बहने थोड़े आगे आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आगे बहुत जगह है। जीसस हालेलुया हालेलुया जीसस धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करो बेटा, सब थैंक यू जीसस। चलो मुख खोलो, तारीफ करो जीसस हालेलुया
अपनी आंखों को बंद रखो। मैं अपने परमेश्वर की बड़े अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर की पूरी भरपूरी यहाँ पे है। परमेश्वर भरपूरी के साथ यहाँ पे उतरा है। जीसस, जीसस। आप किसी को मत देखो, अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर को देखो अपनी आंखों को बंद करके अंदर की आत्मा से। जीसस, अगर आप अपने छुटकारे को पाना चाहते हैं, मैं अभी इसी समय आपके जीवन में छुटकारे की सामर्थ को भेजता हूँ। रिसीव करो, रिसीव करो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो इस फायर को, ले लो मेरे होली गोस्ट, ले लो। Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus। अपने हाथों को उठाओ सब, सब 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 कोई भी खाली न रहो, सब अपने हाथों को उठाओ। मैं कुछ चाहते हो परमेश्वर से। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ, वर्शिप करो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, जीसस। अखाड़ों बंद करो, अपनी आवाज को बुलंद करो, अपनी आवाज करो, परमेश्वर को देखो, अखाड़ों को करो, अखाड़ों चक्के में अखाड़ों को करो, भर जाओ यीशु के नाम में, अखाड़ों को करो, भर जाओ यीशु के नाम में, अखाड़ों को करो, भर जाओगे, भर जाओगे, भर जाओगे यीशु के नाम में। और आप खाली नहीं रहोगे गली से, आप खाली नहीं रहोगे आज इसी समय पवित्र आत्मा छू रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं। पुकारो और पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ, पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं। जीसस री रे 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 संजय रे 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 खरिया रे। पवित्र आत्मा अभिषेक करो, अभिषेक, 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 हालेलुया, अभिषेक, 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 अभिषेक रे संजय रे। यीशु के करीब ले जा तू। क्या आप यीशु के करीब आना चाहते हैं? आपका आमीन छोटा है। क्या आप यीशु के करीब आना चाहते हैं?
क्या आप ईश्वर के करीब आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको छुए? क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको छुए? आप अपनी चंगाई को पाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ क्या आप अपनी चंगाई को पाना चाहते हैं? तो चंगाई ले लो अभी इसी समय। और ये लो चंगाई को, ले लो यीशु के करीब ले जा तू। सारे मिलके बोलिए, यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा चलना सिखा, नेकी की राहों में चलना सिखा, नेकी की राहों में चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू। 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आप अपनी जगह पे बैठ जाए। मेरे ना हाथ पैर और ना मुड़ जाते थे और ना मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोले ये सोचती है, इस कारण ही इसकी होता है। कोई कहता कहीं पर ही जाओ, कोई कहता कहीं पर ही जाओ। फिर मैं ना चर्च आई, एंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद कभी भी मेरे हाथ पैर नहीं मुड़े और अब मुझको पूरी तरह से साफ दिखता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गैस एजेंसी है तो मेरा मुझे दोबारा गोदाम बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी, 1 बीघा जमीन की। कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे गोदाम शिफ्ट करना था दूसरी जगह। पिछले 1 साल से मैं गोदाम के लिए जगह देख रहा था, लेकिन लोगों को जब कोई मजबूरी होती है तो पैसे ज्यादा मांगते। कोई मेरे से 20 लाख मांग रहा था, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। तो मैं काफी परेशान हो गया। टाइम कम रह गया था क्योंकि जून तक मेरे को गोदाम बनाना था। तो मैं आया, मैंने पास्टर जी को मेरी समस्या बताई। पास्टर जी ये समस्या है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर देता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना की। उसके 3 दिन बाद जब मैं वहाँ एजेंसी गया तो वहाँ मेरे पास घर पे कुछ चल के आ गया कि मेरे को 1 बीघा जमीन बेचनी है। मैंने कहा भी रेट बताओ, और रेट भी उसने वो बताया जो मैं मतलब आशा नहीं कर सकता था कि इतना सस्ता दे देगा, और बिल्कुल हाईवे पर दे दिया। मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, फायदा किया। उसका भगवान 2023 में क्या मजबूरी थी, लेकिन मैं पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे काम लाते हैं। सभी को जय मसीह। 16 तारीख को मेरी लड़की का जन्मदिन था, तो 17 को वो यहाँ पे आई थी। तो 17 तारीख को मेरे 2 बेटे रात को काम पे जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सर्दी में मेरे बच्चों को परमेश्वर ने बचाया।
मैं दिन रात प्रभु के साथ रहती हूँ, प्रार्थना करती रहती हूँ। रात को भी मैं 12 बजे तक 1 बजे तक प्रार्थना मेरी चलती रहती है। तो मेरे बच्चों के दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो कैंटर होता है तूड़ी वाला, बहुत भरा हुआ था, तो धुंध पड़ रही थी, तो वो दोनों बच्चे मेरे कैंटर के नीचे घुस गए, मोटरसाइकिल भी घुस गया। तो मैं प्रभु को प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेती किसी बच्चों की भी। 3 मेरे बेटे हैं, मैं बेटों की टेंशन नहीं लेती, मैं कहती प्रभु का हवाले कर दिए मेरे तीनों बेटे। तो मेरी लड़की आई, मेरी लड़की को पता लग गया, तो मेरी लड़की टेंशन में हो गई। मैं कहा सलीना तो कल तो आई है, टेंशन में कैसे होगी? कहीं मम्मी कुछ बात ही ऐसी, मेरे को कोई पता नहीं चला। तो 22 मार्च को मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन था, उसने तीनों लड़कियों को बुला लिया। कह रहे मम्मी मैं काम पे नहीं जाता। मैं क्यों? तो 3 दिन उसने काम पे नहीं गया। तो मैं बेटा तेरा बड़ा भाई जाएगा, तू नहीं जाएगा तो वो अकेला आएगा। मेरे को कुछ भी नहीं पता लगा। तो 22 तारीख को जब मेरी लड़कियां आई तो उसने रात को तो अच्छा जन्मदिन मनाया लड़के का, बढ़िया खूब डीजे डूजे लगा के। तो 23 तारीख को जब जाने लगी तो ऐसे कह रही मम्मी पापा तुम लड़ाई मत किया करो। मैंने कह दिया हम तो कोई लड़ाई नहीं करती है, मेरे से नहीं बोलते तो ना बोले, मैं प्रभु में आ गई, मैं किसी से नहीं चिदा बजाई करती। तो 23 तारीख को कह रहे पापा तुम भी ध्यान करो, मम्मी भी ध्यान करेगी। तो अपने भाइयों का 17 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, तो बच्चे बहुत मुश्किल से बचे। मैंने कहा बच्चों के कोई खरोच भी नहीं आई, कोई व्हीकल के भी कोई खरोच नहीं आई, तो एक्सीडेंट क्या होगा? तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का भी। प्रभु मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करने लग रहा है। और एक मेरा बेटा जो कचहरी में लग रहा है, उसके दौड़ के आगे गर्दन आ गई थी उसकी, तो उसकी खरोच थोड़ी सी आई, बच गया। तो रात को आके 12-1 बजे कह रहा मम्मी मेरे कोई ट्यूब पड़ी है वेट वगैरह में, क्या हो गया? कहने मैं जा रहा था दोपहर में, तो मेरे तार लगी गर्दन पे, तो मैं घबरा गई। मैं एकदम प्रार्थना करती करती उठी, उसकी गर्दन देखने लगी, तो ऐसे जैसे कोई नखून नहीं मार देता, ऐसे उसके खरोच आई। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक जगह पे मेरे को और मेरे बच्चों को बचाने लग रहे। धन्यवाद सब। और भी कोई भाई? अभी मैं 5000 और दूंगी परमेश्वर को। ये है कि मैं इसलिए दे दूं, परमेश्वर मुझे दे रहा है। मैं परमेश्वर को फर्क नहीं रही, जैसे जो में लोग पैसा लगाते मैं वैसा नहीं करी। मैंने मन में कुछ भी नहीं सोचा था जब मैंने प्रभु के लिए बीज बोआ। और जब परमेश्वर जब मैंने फिर से बीज बोआ, उस टाइम में मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सैलरी 10,000 होगी। लेकिन मैं अब फिर से आप लोगों से कहती हूँ मैं 5000 और दूंगी परमेश्वर के लिए। तो आप लोगों को भी परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर देने वाला है सबको। जय मसीह। हालेलुया। ये बोलिए प्रार्थना करना कि अंकल जी है अभी काम के लिए जाएंगे, तो आप लोग प्रार्थना करना कि काम ये लग जाए। और इनके पैसे कहीं पे रुके हुए थे, और आंटी बोलिए कि वो पैसा इनको वो दिन से प्रार्थना करवा रही थी आंटी कि प्रार्थना करो, वो पैसा वो दे नहीं रहे, उनके मन में प्रभु बातचीत करे ताकि इनका पैसा इन्हें मिलने पाए। और ये आंटी बोले कि वो पैसा हमें क्या है मिल गया है, प्रभु का धन्यवाद हो। और बोल के जब घर पे आओगे तो 10वां निकाल के रखिए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा दिया करो। कुछ भी तो नहीं दे रहे। आज हम इतना रो के प्रार्थना करते, प्रभु ने मुझे बहुत छुआ। सारे हालेलुया। और भी कोई घंटा, यदि किसी की गवाही है तो आप जल्दी से खड़े होकर गवाही दें। हमारे घर पर 50 साल हो गए मकान गले को, गेट नहीं लगे थे। हम पिछली बार चर्च में आए, हमारे घर पर शीशे भी लग गए और गेट भी लग गए। धन्यवाद करती हूँ। और जो तीसरी बात ये है कि मेरे बच्चों को 5 साल से छात्रवृत्ति कभी नहीं आई थी, और प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसा बरस किया कि हमारी 32,000 छात्रवृत्ति आ गई। धन्यवाद करती हूँ।
जबरदस्ती थी, मेरे सर में बहुत दर्द रहता था और डॉक्टर ने बोला लंबी दवाई चलेगी। हमारे घर पर सत्संग लगी और गुरु जी गए, मैंने तेल मंत्र कर दिया, उसके बाद मेरे सर में कभी दर्द नहीं हुआ। जय मसीह की। हालेलुया। मेरे दादी हूँ हम मेरे क्या से सब जान धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। क्योंकि जब से मैंने तब से मैं इस वचन को पूरा करी। मेरे को 10 से 12 साल हो गए मैं इस वचन को अपने जीवन में पूरा कर रही हूँ। और अभी 2023 में मेरी सैलरी थी 6000। तो मैंने पहली बार, जैसे मैं दसवां तो देती हूँ, मैंने पहली बार एक बड़े बीज को हुआ 5000। तो उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी सैलरी 8000 हो गई। और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले, जो भी पास्टर जी ने बताए थे साउंड के लिए हमें पैसे इकट्ठा करना है, मैंने 5000 फिर से दिए। तो अभी प्रभु ने मेरी सैलरी को और बढ़ाया, मेरी सैलरी अब 10000 है। एक साल के अंदर प्रभु ने मेरे को 4000 हर महीने के अंदर ब्लेस किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जो हम लोग सोचते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें देना है। क्योंकि जब मेरी सैलरी 2000 थी तब से मैं 10वां निकाली। ये नहीं कि हम बहुत अमीर थे, हमारे घर में बहुत सब कुछ था, मैं अपने कपड़ों पे कभी पैसे खर्च नहीं करती। मेरे पास 3 या 4 सूट होते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में परमेश्वर को वचन को पूरा करती हूँ कि मैंने 10वां देना है। चाहे मैं एक टाइम नहीं खाऊंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं 10वां देती हूँ। तो ये नहीं कि मैं पैसे तो मेरे पास चलो कपड़े खरीद लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं, मैं फालतू खर्चा नहीं करती। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के लिए देते हैं, आप आज प्रभु के लिए थोड़े में से निकालोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और 10,000 तो मेरी सैलरी है, और उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है। महीने में 4000, 5000 मेरी अलग से मैं अपना काम करती हूँ। और ये नहीं है मैं संडे की कभी भी मैं मिस नहीं करती संडे, क्योंकि जब मैं संडे को चर्च आना शुरू किया था तब तो मैं जॉब पे थी, उस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं होता था। लेकिन प्रभु आज मुझे इतना ब्लेस करता है, संडे को कई बार मेरा 10,000 रुपया 500 ऐसे मेरा बनता है। और अब भी मैं 350 का काम सुबह ही कर आई, और अभी शाम को मैं फिर से काम पे जाऊंगी। परमेश्वर ब्लेस करता है। जब हम प्रभु के लिए कुछ देते हैं, अपना टाइम भी हमने देना है। ये नहीं कि हम संडे चर्च में नहीं आ रहे, चलो ठीक है जी, लेकिन हमें काम पे जाना, आज ही हमें काम मिल गया तो हम काम पे जा रहे हैं। इतने दिन से हम फ्री थे, चलो आज ही तो मुझे काम मिला है, चलो चर्च में नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं प्रभु के लिए अपना टाइम भी देती हूँ। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना टाइम प्रभु को दो, और जो भी हम काम करते हैं उसमें से प्रभु के लिए निकालो, 10वां जरूर निकालो। मैं अपने जीवन में 10वां, चाहे मेरे पास 10 रुपए का मैंने काम किया ना, तो मेरे मन में ये होता है कि मैं 1 रुपया प्रभु के लिए देना है। ये नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं, इसका नहीं दूंगी 10वां, जो मैंने काम किया, जो मेरी सैलरी है उसमें से दे दूंगी। ये नहीं है, जो मैं महीने में अलग से कमा रही हूँ उसका भी मैं 10वां देती हूँ। सबको जय मसीह। आज ना जब मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह से ऐसे महसूस करती हूँ प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। ऐसे तो मुझको लगता है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, पर आज मेरे को जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु मेरे पास है, प्रभु मुझको बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। बुजुर्गों को माना और बेटा बेटियों को जैमसी के दास को भी जैमसी। मेरी पहली गवाही तो पहले भी मैं एक बार दे चुका हूँ बेटे की। मेरा बेटा क्या होता है चला जाता था बार बार, तो दास ने और हमने उनके प्रार्थना किया तो आज वो बेटा बिल्कुल ओके, उसके लिए ना दवाई बंद हो चुकी है। परमेश्वर की दया से अभी वो शॉप पर जाता, आज उसको 15 दिन हो गए। दूसरी गवाही मेरी है, मैंने आज तक कभी जिंदगी में जब से मैं प्रभु में आया हूँ, मैंने आज तक कभी 3 दिन का उपवास व्रतों में नहीं रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो इस साल मुझे परमेश्वर ने 3 दिन का व्रत उपवास में रखा। व्रत तो रखता था पर संडे का रखता था, बस और व्रत नहीं रखता था। सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद, 3 दिन व्रत उपवास रखा और 7-8 घंटा जो हमें प्रार्थना में रखा। और परमेश्वर से यही दुआ करते हैं आगे भी हमें ऐसे प्रार्थना में और दुआ में रखें। हालेलुया।
साढ़े 9 में बच्चे पास साढ़े के सारे भाई हुए मेरे बोला के फर्स्ट में ध्यान से सारी इंग्लिश ध्यान से थी मैं जो 12 साल थी किसी थे मैंने साथ का सरे किसी दवाइयां ना कोई फर्क नहीं पिया ते मोड़ मेरे पर 30 साल थे होते ये साल 6 महीने ते ਜਦੋਂ मैं चर्च आने लगी उदो तो मैं कोई दवाई नहीं लाई मेरे पेट को बीमारी चली गई कुछ भी नहीं है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज इस दवाई के लिए खड़ा किया। मैं अपनी पिछली दवाई को देना चाहती हूँ कि मैं प्रभु में मतलब शुरू से हूँ, बचपन से प्रभु में हूँ और परमेश्वर ने बचपन से मुझे इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे गुनाह से पाप से बचपन से ही बचा लिया। एक पिछले साल की गवाही है कि मेरे जाड़ को वो दर्द करती थी। ये लड़की जब हुई थी तो मीठा मतलब जाते मतलब जो मीठा खाती थी और सो जाती थी, इसलिए मेरे जाड़ के अंदर इतना दर्द रहना शुरू हो गया था कि मैं हर रोज दवाइयाँ लेने जाती थी, कभी 300 कभी 500 की। मैं अक गई थी जाड़ से। तो मेरी बहन मक्खा ने मेरे प्रार्थना की, कहती कि तू क्यों चिंता करती है, परमेश्वर सब जानता, चाहे तेरी जाड़ हो चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मक्खा ने मेरे लिए प्रार्थना की और उस दिन के बाद मेरे जाड़ में कभी भी दर्द नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा दर्द होना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि इस जाड़ को मैं निकाल ही क्यों ना दूं, ये हर रोज मुझे परेशान करती है और डॉक्टर के पास मुझे हर रोज जाना पड़ता है। और फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई, चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा कि इस जाड़ को हम निकाल तो देंगे लेकिन टेस्ट वगैरह होंगे। फिर मैं सिविल अस्पताल में गई और जब सिविल अस्पताल में मेरे जाड़ का टेस्ट हुआ तो उन्होंने मेरे खून का टेस्ट भी किया, क्योंकि वो निकालनी थी ना जाड़, इसलिए उन्होंने मेरे खून का ब्लड का पूरा टेस्ट किया। और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं तो सिर्फ जाड़ का टेस्ट कराने के लिए गई थी। और डॉक्टर ने मुझे सिविल अस्पताल में मुझसे कहा कि बेटा तेरे साथ कौन आया है। मेरी ये छोटी सी बेटी और मेरा थोड़ा इससे बड़ा बेटा है, हम तीनों ही मतलब दवाई लेने के लिए चले गए थे। मेरे साथ मेरे घर में से कोई बड़ा नहीं था मेरे साथ। कहती कि बेटा तेरे साथ कौन है, मैं कि मेरे बच्चे हैं और इनको भी बुखार है। कहती तेरे को ना काला पी लिया है। मैं एकदम से शॉक हो गई, मैं कि तेरे को काला पी लिया कैसे, मैंने तो जाड़ का टेस्ट करवाया। कहती नहीं बेटा ये ब्लड का टेस्ट और तेरे को ना काला पी लिया। मैंने कहा नहीं मेरे को काला पीला नहीं हो सकता। कहता कोई नहीं बेटा तू नीचे जा और डॉक्टर के पास जा दवाई ले। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से मैंने बहस की, मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब इसमें काला पीला नहीं हो सकता। मैं तो बिल्कुल चंगी बनी, नहीं बेटा ये पता नहीं चलता तेरे ब्लड के अंदर लेकिन है। तेरा हस्बैंड की तरह, मैं कि वो तो काम पे गए हुए वो मेरे साथ नहीं आए। कहता कोई बात नहीं तुम दोनों का टेस्ट होगा। मैंने कोई नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने दवा की, मैं कि प्रभु कोई बीमारी से मैं नहीं डरती, प्रभु तो मेरे साथ है, मेरे को कुछ बीमारी हो ही नहीं सकती। मतलब मैंने कभी मैं डरी नहीं कि मेरी इतनी बड़ी बीमारी बता दी। जब मेरे पति को मैंने कहा कि वो भी काम पे गए हुए बाहर, मतलब ये कनक का सीजन है वो सीजन के लिए गए हुए बाहर, मैं 10 दिन के लिए वो बाहर गए थे। मैंने उनके फोन भी किया, मैं क्या मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने क्या कभी काम पे गए हुए वो टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या हो जाए। जब वो घर पर आए तो मैंने उनको कहा कि ये देखो रिपोर्ट मेरे काला पीला है और आपको भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं क्या मेरे को नहीं हो सकता। मैं क्या फिर डॉक्टर ने तो बोला कि आपको भी टेस्ट कराना पड़ेगा। उन्होंने भी यही कहा कि मेरे नहीं है। मैं क्या चलो कोई बात नहीं एक बार टेस्ट करा लेते हैं, है तो नहीं लेकिन टेस्ट कराते हैं। फिर जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उनको भी वही प्रॉब्लम बता दी कि दोनों को तुम्हारे क्या काला पीला है और अब ना तुम्हें ना बड़ा टेस्ट के लिए चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। हमारा बहुत सारे टेस्ट किए, HIV टेस्ट किया, काला पीला टेस्ट किया और बड़े बड़े टेस्ट जो होते सभी टेस्ट किए। मैंने प्रार्थना करना उस दिन से शुरू कर दिया, कर्म की दासी और दादी हमारे प्रार्थना की क्या बेटा कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे कुछ नहीं होता, आपने टेंशन में मत लो, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई नहीं आप दवाई लो ठीक हो जाएगी। फिर हमने मतलब बड़ा टेस्ट किया, हफ्ता लग गया उस टेस्ट के लिए, मतलब वापस आना था चंडीगढ़ में रिपोर्ट गई। हमने 7 दिन के लिए मैंने उपवास करके प्रार्थना की और मैंने कहा परमेश्वर तू महामारियों से बचाने वाला परमेश्वर है, प्रभु यह महामारी हमारे जीवन में ना हो, मैं तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं किसी बीमारी से नहीं डरूंगी। प्रभु तुमने हमारे लिए कोड़े खाई हैं और मैंने दिन रात प्रार्थना करना शुरू कर दिया और जब हमारी रिपोर्टें वापस आई तो बिल्कुल नॉर्मल आई। मां परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। हमने एक भी गोली नहीं ली, एक गोली किसको कहते हैं वो भी हमने नहीं ली, हमने एक प्रार्थना की और प्रार्थना से परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से
साथ किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कि मेरे ना हाथ पैर और ना मुड़ जाते थे और ना मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोले ये सोचती है, इस कारण इसकी होता है। कोई कहता कहीं पर ही जाओ, कोई कहता कहीं पर ही जाओ। फिर मैं ना चर्च आई, एंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद कभी भी मेरे हाथ पैर नहीं मुड़े और अब मुझको पूरी तरह से साफ दिखता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दासन जैमसी रब ने वधिया कीता, रब ने लेंटर पा दिता है। रब के दासन में बताई होवे, संगत ने बताई होवे। धन्यवाद प्रभु। सारे भैन भाइयों जैमसी सानू आया भी चर्च 2 महीने हो गए नहीं आए। प्रभु माफ करे ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਫਿਰੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਗੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ ਛੁਆ। मैंने चंगा किया। प्रभु ने कलीसिया विश्वास करे वचन सारे ये पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। रब दे दासां दा भी धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरी गैस एजेंसी है तो मेरा मुझे दोबारा गोदाम बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। 1 बीघा जमीन की कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे गोदाम शिफ्ट करना था दूसरी जगह। पिछले 1 साल से मैं गोदाम के लिए जगह देख रहा था लेकिन लोगों को जब कोई मजबूरी होती है तो पैसे ज्यादा मांगते। कोई मेरे से 20 लाख मांग रहा था, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। तो मैं काफी परेशान हो गया। टाइम कम रह गया था क्योंकि जून तक मेरे को गोदाम बनाना था। तो मैं आया, मैंने पास्टर जी को मेरी समस्या बताई। पास्टर जी ये समस्या है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर देता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना की। उसके 3 दिन बाद जब मैं वहाँ एजेंसी गया तो वहाँ मेरे पास घर पे कुछ चल के आ गया। मेरे को 1 बीघा जमीन बेचनी है। मैंने कहा रेट बताओ और रेट भी उसने वो बताया जो मैं मतलब आशा ही नहीं कर सकता था कि इतना सस्ता दे देगा और बिल्कुल हाईवे पर दे दिया। मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, फायदा किया। उसका भगवान 2020 को क्या मजबूरी थी लेकिन मैं पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे काम लाते हैं। सभी को जय मसीह। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा सप्ताह के पहले दिन। देखो शब्द के दिन के बाद लिखा शब्द का दिन था। उसके बाद सप्ताह के पहला दिन पाँव पड़ते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। और लिखा है कि एक बड़ा भूकंप हुआ और स्वर्गदूत आकर के उस पत्थर को क्या कर दिए थे, उल्टा दिए। मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे परमेश्वर मसीह को एक कब्र में रखा गया, उसमें बड़ा पत्थर लगाया गया। बताया मैं आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे स्वर्गदूत जो है उनसे बातें करता है और स्वर्गदूत कहता है कि डरो मत। हालेलुया। मत डरो। क्यों मत डरो? क्योंकि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था उसको ढूंढती हो। लिखा हुआ 6 वचन, वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है। ये वहाँ पे गई थी लेकिन स्वर्गदूत ने कहा यहाँ पे नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा ले। अपने वचन के अनुसार क्या यीशु मसीह बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते थे कि अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और मार दिया जाए और परमेश्वर के जो है उसे तीसरे दिन क्या करेगा, जीवित करेगा। इसी रीति से वो अपने लिए भविष्यवाणियां करते थे।
और बताते थे, और जो वचन उन्होंने बोला था वो वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। लिखा है, आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, आओ यह स्थान देखो, इस गुफे को देखो, इस कब्र को देखो जहाँ भी यीशु मसीह पड़ा था। अब यहाँ पे यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। और लिखा है, मसीह जाकर जो है उसने चेलों को कहते हैं, जाओ जल्दी से, स्वर्गदूत कहता है जल्दी से जाओ, और स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि चेलों को जाकर बोलो कि यीशु मसीह मृतों में से क्या हुआ, जी उठा है। हालेलुया। मृतों में से मर करके जी उठा है, और तुम्हें क्या किएगा, वो दर्शन देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हम सब के लिए जी उठा है। और मैं आपको 5 पॉइंट से बात करूंगा कि यीशु मसीह किस लिए जी उठा। पहला, धर्मी ठहराए जाने के लिए जी उठा है, हमें पवित्र अलगाव के लिए यीशु मसीह जी उठा है, हमें शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हमें फलवंत करने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और वो इसलिए जी उठा है कि फिर से हमें क्या करें, जी उठाए। इस प्रतिज्ञा के लिए वो क्या को जी उठा है। इन बातों को हम एक-एक करके देखेंगे। परमेश्वर के वचन में जी उठने के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में जो है धर्मी ठहराए जाने के लिए, रोमियो उसके 4 का 25 वचन पढ़ेंगे। जल्दी निकाले, रोमियो 4:25। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। देखो क्या लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और बाइबल बताती है धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया है। हालेलुया। हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, हमारे अधर्म के कामों के लिए क्रूस पर मर गया। बाइबल बताती है वो हमारे लिए दुख सहा, हमारे अधर्मों के लिए उसने कोड़े खाए, क्रूस उठाए, अपने हालेलुया हाथ और पैरों में कीले छुड़वाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए पकड़वाया गया, वो हमारे लिए यीशु मसीह को पकड़ा गया। यीशु मसीह को कोई पकड़ नहीं सकता, परमेश्वर के पुत्र को कोई पकड़ नहीं सकता, उसे कोई क्रूस पे चढ़ा नहीं सकता, लेकिन बाइबल बताती वो हमारे लिए मारा गया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए पकड़वाया गया, आपके और मेरे लिए पकड़वाया गया। एक-एक बातें बाइबल में लिखा है। जब उसने कोड़े खाया तो बाइबल बताती हमारे लिए उसने कोड़े खाया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अगर आप बीमार हैं तो आज इस समय इस वचन को सुनो कि आपकी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। आप आज से अभी इसी समय अपनी बीमारी को भूल जाओ और आज अभी इसी समय परमेश्वर की उस चंगाई को यहाँ से लेकर के जाना। हालेलुया। वो इसलिए पकड़वाया गया कि आप चंगे हो जाओ, इसलिए कोड़े खाए कि आप चंगे हो जाओ, और इसलिए उसके शरीर में एक, देखो बाइबल बताती है उसकी पीठ में 39 कोड़े पड़े। उसके बाद वो क्रूस उठाकर चला, उनके पैरों में कीले ठोके गए। कहाँ कीले ठोके गए? पैरों में कीले ठोके गए। इसलिए क्योंकि मनुष्य क्या करता है, पैरों से चल करके दौड़ कर जाता है पाप करने के लिए। जब मनुष्य के पाप के लिए पैरों को इस्तेमाल करता है तो हमारे पैरों को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसने अपने पैरों से भी क्या पाया, खून पाया। जब उसके हाथों में कीले ठोके गए तो इस बात को दिखाते हैं कि जब हम अपने हाथों के द्वारा पाप करते हैं तो हमारे हाथों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अपने हाथों से उसने लहू बहाया। हालेलुया। हम अपने शरीर के जिन अंगों से पाप करते हैं वहां प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए थे। हालेलुया। उनका पूरा शरीर छली हो गया था कोड़े खा करके, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। हर एक हम जो पाप करते हैं उन पापों की क्षमा के लिए। जब हम अपनी सोच, अपने विचारों के द्वारा पाप करते हैं तो हमारी सोच, हमारे विचारों के पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने सिर पर कांटों का ताज रखा। हालेलुया। एक कांटों का ताज उनके सिर पर ऐसे लगाया गया और जो कांटे थे उनके सिर पर ऐसे चले गए अंदर, और वो जो कांटे थे वो अंदर दिमाग कि नसों को पार करते हुए निकल गए। और जो हम अपनी सोच, अपने विचारों के द्वारा गुनाह करते हैं, इस अपने सिर से, अपने दिमाग से भी उन्होंने उस लहू को बहाया कि जो हम अपनी सोच, अपने विचारों के द्वारा पाप करके अशुद्ध हो जाते हैं उसके भी वो शुद्ध कर दे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे दिमाग, हमारी सोच, हमारे विचारों को भी अपने लहू के द्वारा शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए उसने अपने सब अंगों पर दर्द सहा जहां हम पाप करते हैं उन चीजों को शुद्ध करने के लिए। पैरों के पाप को शुद्ध करने के लिए पैरों से खून बहाया, हाथों को शुद्ध करने के लिए हाथों से खून बहाया। शरीर से जब हम पाप करते हैं तो शरीर में कोड़े खाकर अपने लहू बहाया। जब हम दिमाग और सोच से पाप करते हैं वहां से उसने अपने लहू को बहाया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जो है यहाँ पे भाला मारा गया था, कल मैं इस बात को बता रहा था, यहाँ पे भाला मारा गया था और थोड़ा सा खून आया, उसके बाद में पानी आना शुरू हो गया था। इस बात को ये भाला इस बात को बताता है कि जो यहाँ पे खून थोड़ा सा निकला है वो हमारे दिल से दिल जो अशुद्ध हो जाता है, हमारी आत्मा जो हमारे शरीर के पापों के द्वारा अशुद्ध हो जाती है, यहाँ से निकले हुए लहू के द्वारा हमारी आत्मा हमारा दिल भी साफ हो जाता है। हालेलुया। तो हमें साफ, हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और बाइबल में लिखा है कि वो पकड़वाया गया और हमारे धर्म में ठहरने के लिए जिलाया भी गया। किस लिए जिलाया गया? हम धर्मी ठहर जाए, हम पवित्र बन जाए, हम धर्मी बेटा और बेटियां कहलाए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा है। बाइबल बताती है स्वर्गदूत ने उनसे कहा, उन पैरों से कि देखो ये जगह देख लो, यहाँ पे प्रभु नहीं है कि वो जी उठा है। एक जगह स्वर्गदूत कहता है लूका में कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों छोड़ दो? अरे वो जिंदा है, तुम उसको कब्र में मत छोड़ो। कहाँ मत छोड़ो? कब्र में मत छोड़ो। हालेलुया। कब्र में ढूंढने आई हो, वो अपने वचन के अनुसार क्या हो गया है? किसके जी उठा? बोलो हम धर्मी हो जाए, हमें धर्मी होने के लिए उसने जी उठा। हालेलुया। आप जो पाप किए, गुनाह किए, उससे तौबा करो, अपने पापों को छोड़ो, परमेश्वर के साथ अपने जो है रिश्ते को मजबूत करो, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जियो, क्योंकि वो आपको धर्मी बनाता है। हालेलुया। वो आपको धर्मी जन बनाता है, वो आपको पवित्र जन बनाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र बनाता है, उसके बाद हमें अलग जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा कुरिन्थियों निकाल बेटा 5:15। हाँ, आराम से पढ़ो ताकि सबको समझ में आए। और वह इस निमित्त सबके लिए किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए। उस सब में कौन आता है? हम सब आते हैं। हालेलुया। सबका मतलब है इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य थे, जो है और जो आने वाले हैं, सबके लिए, सबके लिए। हालेलुया। सबके लिए मरा, सबके लिए मरा, सबके लिए। अगर आप उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, हालेलुया, हालेलुया, तब बाइबल बताती है, आगे पढ़ो। वे आगे को अपने लिए ना जिए, वे आगे को अपने लिए ना जिए। आप विश्वास करते हो यीशु मेरे लिए पकड़ाया गया, मेरे लिए क्रूस पे जान दी, मेरे लिए मर गया? विश्वास करते हो? कौन कौन विश्वास करता है? मेरे को मत दिखाओ, परमेश्वर को हाथ दिखाओ, और अगर दिखा रहे तो अच्छे से दिखाओ, कंजूसी करके नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ जेब से लग रहा है क्या? नहीं। दिखाते समय कुछ जेब से लग रहा है? नहीं। फिर ऐसे को पाकर हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर वैसे दिखाओगे ना तो वो भी बोले ठीक है, तो जितना हाथ उठाए उतनी आशीष मिलेगी, बाकी मैं रख लेता हूँ। थोड़ी चाहिए आशीष? नहीं। थोड़ी चाहिए तो थोड़ा उठाए, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब आप स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हैं, आप बात करते हैं प्रभु मुझे तुझसे कुछ चाहिए, तो परमेश्वर कहता है चाहिए, चल ठीक है मैं तेरे हाथों में दे रहा हूँ। और जब तुम हाथों को वापस लेते हो वो खाली नहीं आते, वो कुछ लेके आते हैं, वो कुछ लेके आते हैं। आपको नहीं दिख रहा है? अभी अभी बोलो, अभी तो खाली आया, अभी कौन सा 500 का नोट खा गया है? अभी आपको लग रहा है खाली, जब आप यहाँ से जाते हो ये हाथों में बरकत होती है। जब आप घर को निकलते हो, जाते हो, कुछ काम करते हो, वो आशीष दिखती है। अभी आशीष ने गवाही दी ना, प्रार्थना करा के गया, तीसरे दिन ले लिया ना प्लॉट, एक ही लगे, एक बीघा लिए। ये तुम हाथ उठा के गए थे ना, वो आशीष लेकर गए थे, प्रभु ने यहीं से दे दिया, जहाँ तेरे को किला मिल गया, 1 बीघा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ से लेकर गया वहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया दिखाया। ले कल मैं बता रहा था आत्मा क्या किया उसने, क्या किया गया था? आत्मा तो किया गया। आशीष आपको दे देता, हाथ उठाते
हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। किसके लिए मरा बेटा? हम सबके लिए। पर्सनली बोलो मेरे लिए। मेरे लिए। किसके लिए मरा? मेरे लिए। जोर से बोलो किसके लिए? मेरे लिए। अपने बगल वाले को बताओ मेरे लिए मरा है। मेरे लिए मरा है। अच्छे से बताओ, अगर सो रहे तो उसको जगा के बताओ। बताओ। अरे चीजें सारा बताओ एक दूसरे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। किसके लिए मरा? मेरे लिए मरा है। हालेलुया। अच्छा, वो मेरे लिए मरा कि जो जीवित है, जो जीवित है। कौन जीवित है? हम सब। वो मेरे लिए मर गया, लेकिन जो जीवित है, यहाँ पे कौन बैठा है? हम। जीवित बैठे हो? नहीं। कोई लाश तो नहीं? पक्का ना? हालेलुया। वो हमारे लिए मरा कि जो जीवित है, बोलो मैं जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ। कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए नहीं, यही है? हाँ जी। अपने लिए नहीं। अपने लिए अपने लिए ना जिए, अपने लिए अगर आप उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं तो फिर आप अपने लिए नहीं जीना, किसके लिए जीना है? हालेलुया। अगर आप इस बात को विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए पकड़ाया गया, क्रूस पर मर गया, कब्र में चला गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो मैं अब जो जीवित हूँ, मैं अपने लिए जीवित नहीं हूँ, मैं उसके लिए जीवित हूँ। अगर वो मेरे लिए मर सकता है तो क्या मैं उसके लिए जी नहीं सकता? कितने मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो मेरे लिए जी सकता है, मर सकता है, मुझे जीवन देने के लिए, अगर वो मर सकता है मुझे पाले में गुनाहों से बचाने के लिए, अगर वो मर सकता है मुझे नरक से बचाने के लिए, अगर वो मर सकता है मुझे शैतान से बचाने के लिए, अगर वो मर सकता है मुझे हालेलुया बीमारियों से बचाने के लिए, मुझे अच्छा जीवन देने के लिए, तो क्यों ना उसकी महिमा के लिए आप जियो। हालेलुया। आगे बताते हैं तो तुम जीवित हो तो अपने लिए मत जियो पर उसके लिए जियो। अब आप अपने लिए नहीं जीना, अपने लिए रोज जीते रहते हो, अपने लिए जीते रहते हो। अभी मैं क्या खाऊंगा, दोपहर में क्या खाऊंगा, रात में क्या खाऊंगा, आज मैं क्या पहना हूँ, कल मैं क्या पहनूंगा, परसों किसके पास जाऊंगा, इसी में पड़े रहोगे या उसके लिए जियोगे? हालेलुया। अगर आप उसके लिए जी रहे हैं तो ये बात मायने नहीं रखती कि मैं क्या पहना हूँ, ये बात मायने नहीं रखती कि मैं क्या खाया हूँ क्या नहीं खाया, ये बात मायने नहीं रखती कि मैं किसी के घर गया उसने मुझे आदर दिया या नहीं दिया, मुझे ये बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती कि मुझे उसने खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, मुझे खिलाया नहीं, बुलाया, मुझे ढंग से बैठाया नहीं, मैं उसके लिए पास नहीं जाऊंगा दोबारा। बेकार आदमी, चाय तक नहीं पूछा मुझे, बिना चाय के आया तो ढाबे में चाय पिया। ये बातें मायने नहीं रखती, बातें मायने ये रखती है कि मैं जहां जाऊंगा उसकी गवाही दूंगा। अगर आप उसके लिए जीते हो तो आप किसी के घर गए हो तो उसकी चाय और उसके आदर पानी के लिए नहीं गए, पर अगर आप उसके घर गए हो तो उसको यीशु के नाम से आशीष देने के लिए गए हो। हालेलुया। आप उसको यीशु के नाम से आशीष देने गए हो, वो आपको बैठाए या ना बैठाए कोई बात नहीं। आपको पता है जब खेत में जाता हूँ कई लोग पहले फोन करते कहाँ भाई, मैं खेत में काम कर, कोई बात नहीं बेटा तू किधर कर रही है तो बता, नहीं आ पाओगे, रहने दो, रास्ता नहीं है कि क्या ना तू बता सही कहाँ पे है। हालेलुया। और खेत में पहुंचा, उसके साथ खेत पे बैठो, सोचता रहता है पास्टर जी कहाँ आ गए, घर पे मिल लेते हैं शाम को, नहीं, जो प्रभु ने आशीष देने के लिए भेजा है मुझे यही दूंगा। मुझे बैठने के लिए सोफा नहीं चाहिए, मुझे तेरी चाय नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, जहाँ परमेश्वर ने भेजा है वहीं जाऊंगा। हालेलुया। 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 अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। अगर मुझे परमेश्वर कहता है तू ये कर तो यही करूंगा, अगर परमेश्वर मुझे मना करता है ये ना कर तो मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरे को मरना पड़ जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने सच रखा, लोगों को बोला
सजदा नहीं किया। राजा बड़ा गुस्सा में आया, सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दो। इसमें डाल दो। दानियल की किताब पुराने नियम में पढ़ सकते हो। सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि हम राजा की मूर्ति को सजदा करें, उसके आगे माथा टेकें, उसकी चढ़ाई हुए भेंट को खाएं। वो कहते हैं तुम मुझे नरक में डाल दो, आगे में डाल दो चलेगा, लेकिन हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हो, आप परमेश्वर के लिए जीते हो, तो आप आपकी भट्टी ही सही, लेकिन उसके वचन के विरुद्ध नहीं जाएंगे। परमेश्वर के लिए जीना। परमेश्वर कह रहा है ये करो तो नहीं कर। उसके बाद फिर ढूंढा गया, एक और मिल गया राजा, एक और मिला जो तुझे सजदा नहीं करता, पर वो 3 टाइम प्रार्थना करता है अपने परमेश्वर यहोवा के आगे। अच्छा, दानियल बड़ा गुस्से में आ गया। कौन है वो? नबूकदनेस्सर राजा दानियल के खिलाफ हो गया। कौन है वो? लेकर आओ। दानियल को लाया गया। नबूकदनेस्सर राजा बोला, अरे ये ऐसे करो, इसको शेरों के मांद में डाल दो। कहाँ पे डाल दो? शेरों के मांद में। जब उस समय किसी कैदी को डाला जाता था, किसी गुनाहगार को डाला जाता था, ध्यान से सुनो, पहले शेरों को भूखा रखा जाता था। मेरी बात समझ आ रही? शेरों को क्या रखा जाता था? भूखा रखा जाता था। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन खूब भूखा कर दो, कि जैसे ऊपर से उस मान में किसी इंसान को किसी को भी डाले तो उससे उस भूखे से झपट कर उसे क्या कर जाए? खा जाए। शेरों के मान, एक शेर नहीं, पर पता नहीं कितने शेर अंदर पड़े और भी भूखे। दानियल परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया। परमेश्वर ने बोला तू मेरे आगे सजदा करना, किसी को मत करना। नहीं करूंगा परमेश्वर। शेरों के मान में डाल दो, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। दानियल क्या कर रहा है? शेरों के मान में डाल दो, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इनमें से कोई दानियल है? नहीं आएगी बात समझ में? अभी यहाँ पे परमेश्वर देख रहा है, यहाँ पे कोई दानियल बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। हालेलुया। दानियल को शेरों के मांद में डाल दिया गया। वो नीचे गया, आराम से बैठा, प्रार्थना कर रहा है। शेर ऐसे बैठे कुत्ते के जैसे। बाकी बताती, मैं ही बता रहा। कौन बैठा है चुपचाप कुत्ते जैसा? शेर बैठा है। हालेलुया। भूखा शेर दानियल के सामने, दानियल के पैरों पे बैठा है, लेकिन दानियल शेर की क्या मजाल कि उसकी एक उंगली को भी टच करे। अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, शेरों की मजाल नहीं आपको छुए। आपको पता है सदरक मेशक अबेदनगो का क्या हुआ? बाइबल बताती है वो आग में डाले गए। आग, सुनो, उस समय में किसी को अगर आग में डाला जाता था, एक बड़ा सारा गड्ढा बना के उसमें बढ़िया कोयला वाला बढ़िया डाल के आग एकदम अच्छे से मचाई जाती थी, और अगर किसी को उसमें डाला गया तो जाते ही बस जल जाता था, खत्म हो जाता था। बहुत ज्यादा अंदर आग, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता था। तो अब सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, बाइबल बताती है वो ऐसे घूम रहे थे। ऐसे घूम रहे थे। हालेलुया। तीनों भाई ऐसे घूम रहे हैं। ये लोग घूमते 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 राजा बोलते देखो क्या हुआ, सड़ गए कि नहीं, वो लोग जले जुले कि नहीं। एक जाके देखने के लिए गया सैनिक, वो उसका हाथ पैर चल गया। देखने की आग इतनी है, उसकी लो इतनी आ रही है उसकी आग की। हालेलुया। देखने गया वो जल खोल के आ गया। बाद में बोलता राजा वगैरह से दूर से देखा, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या देख रहा हूँ। कितने डालो? 3 डालो। अरे मैं वहां पे 4 देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं वहां पे 4 देख रहा हूँ, और ये भी नहीं कि वहां पे जल रहे, वो चारों बढ़िया घूम रहे वहां पे। हालेलुया। ऐसे घूम रहे जैसे कोई पार्क है, ऐसे घूम रहे जैसे कोई पार्क हो। निकाले इनको बाहर। अब उनको जैसे तैसे करके बाहर निकालते,
वहां पे राजा खुद बोलता है, मैंने ऐसे देखा जैसे परमेश्वर का कोई पुत्र उनके साथ घूम रहा है। जहाँ पे यीशु मसीह के बारे में दिखाया गया कि परमेश्वर का पुत्र शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ आग की भट्ठी में है। अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, आग आपको जला नहीं सकती है। ये तो मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, आग आपको जला नहीं सकती, सेल आपको छू नहीं सकता। ये आग और ये सेल क्या है? आपकी समस्याएं, परेशानी, टेंशन, चिंताएं, दुख, दर्द, रोग, ये वो दुनियादारी, आपकी सारी बातें आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। परमेश्वर के लिए जीना सीखो। जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, उन्हें आग से कोई भी टच नहीं कर सकता। तीसरा के बीच में चौथा कौन आया? परमेश्वर का पुत्र आकर। अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर का पुत्र आपके साथ है। एक बात लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। किसके लिए जीना है? जो मरा और फिर जी उठा। बोलो, मैं उसके लिए जी उठा, जो मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा मेरे को मिला, पता मेरे को याद नहीं आ रहा है, किसी के घर को मैं गया था, याद नहीं आ रहा, बस तो बोल रहा हूँ छोड़ दे, बंदा बन जा। मास्टर जी, मैं तो बीवी छोड़ सकता हूँ, बच्चे छोड़ सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस जो आप छोड़ने की बोल रहे वो नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए जी रहे? इस संसार की चीजें के लिए जब जीते हैं, संसार की बातों के लिए जब जीते हैं, संसार के साथ नाश हो जाए। बाइबल में लिखा है बात, इस संसार की चीजें नाशवान है। संसार की चीजें सब कुछ नाशवान है। इस शरीर की नाशवान है। शरीर के लिए जीते, हालेलुया, हालेलुया। शरीर के लिए जीते, शरीर को बढ़िया खुराक देंगे, बढ़िया ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे। तो मैं कहता हूं, मैं मना नहीं करता, आप जो खाते हैं उससे डबल खाओ। शरीर को जो 25 किलो से 50 किलो का कर, मैं कहता हूँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ आप शरीर में वजन बढ़ाए हो, क्या आपकी आत्मा का वजन बढ़ रहा है? क्या आप अपनी आत्मा के वजन को बढ़ा रहे हैं? क्या आप अपने आत्मा को मजबूत कर रहे हैं और अपने आत्मा को आप परमेश्वर के वचन से मजबूत करते हो? हालेलुया। जब आप उसके वचन को पढ़ते हो, उसके वचन का पालन करते हो, उसके वचन को सुनते हो, उसके आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रार्थना करते हो, उसके अनुसार जीवन को जीते हो, आपकी आत्मा मजबूत बनती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जीना सीखे। आप अलग किए गए हैं, आप संसार में रह रहे हो, लेकिन संसार के लिए नहीं हो, आप परमेश्वर के लिए हो। हालेलुया। हम चलते फिरते लोगों को संसार में नजर आ रहे हैं, लेकिन संसार में हम जी रहे हैं तो उसके लिए जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जीने वाले अलग जीना है। कैसा जीना है? अलग। हमारा जीना अलग होना चाहिए, बिल्कुल संसारिक व्यक्ति के साथ हमारा जीना नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं तो परमेश्वर आपको ये बात कहता है कि तुम अपने आप को अलग रखो, सेफ रखो, पवित्र रखो। कहीं ऐसी जगह में मत जाओ, ऐसा काम मत करो जिससे तुम दूषित हो जाओ, पापी हो जाओ। अलग रखो। हालेलुया, अलग रखो अपने आप को दुनिया की बातों से, दुनिया की चीजों से, दुनिया के स्वभाव से, दुनिया की बातों से अलग रखो। दुनिया की बातों का मतलब है कि पाप की बातें, गुनाह की बातें, उन बातों से अपने आप को सेफ रखो। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद अलग रहो, अपने बच्चों को अलगाव का जीवन सिखाओ, अपने परिवार को अलगाव का जीवन सिखाओ, वो भी अलगाई का जीवन जिए, पवित्रताई का जीवन जिए, धर्मी बनने का जीवन जिए।
हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों निकालो मेरे साथ, इफिसियों 1 अध्याय 1 से पढ़े। जो उसने मसीह में किया जो उसने मसीह में किया। अब यहाँ पे परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। कौन कर रहा है काम? परमेश्वर किस में काम कर रहा है? मसीह में। परमेश्वर किस में काम कर रहा है बेटा? मसीह परमेश्वर, अभी मसीह में परमेश्वर काम कर रहा है। जो उसने मसीह में किया, मतलब यीशु मसीह में किया, लिखा है कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया है। मसीह में क्या परमेश्वर ने किया? मरे हुओं में से उसको जिलाकर स्वर्ग के स्थानों पर क्या कर दिया? बाइबल बताती है, सुनो ध्यान से। जब यीशु मसीह स्वर्ग को उठाया गया, 500 लोगों ने लगभग उसे स्वर्ग में ऊपर जाते हुए देखा, और जाकर के बाइबल बताती है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? दाहिनी ओर। मान लो परमेश्वर बैठे हैं, ये मेरा सच्चा हाथ है, दाहिना हाथ है, इधर यीशु मसीह क्या हो गए? जाकर हालेलुया। और ये बात बताती है कि वो आज भी हमारे लिए वहां पे प्रार्थना कर। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया, स्वर्ग में बुलाया और अपने दाहिनी ओर बैठाया। ये परमेश्वर कर रहा है अपने पुत्र के साथ, यीशु मसीह के साथ। सुनो आगे 21 वचन। और सब सुनो, यीशु मसीह को क्या दिया जा रहा है वहां पे? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार। क्या क्या दिया जा रहा है? सुनो ध्यान से। प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता, हर एक नाम के ऊपर। सुनो क्या क्या दिया गया, ध्यान से सुन लो। जब यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में उठाया गया, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा, और वो अपने अधिकार में इन सब चीजों को ले रहा है। क्या क्या चीजों को ले रहे हैं? प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता। अब यीशु मसीह के हाथों में आ गई है। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो ये भी बाइबल बताती, बिना यीशु के हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। सब कुछ उसने अपने हाथों में दे दिया, परमेश्वर अपने पुत्र के हाथों में दे दिया। और आगे बढ़ो, हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम, जितने नाम इस दुनिया पे आप सोच सकते हैं, उन सब नामों के ऊपर। हाँ, जो ना केवल इस लोक में, ना केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने नाम इस लोक में है, वो उस लोक में भी क्या होते हैं? बैठाए जाएंगे। यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, सुनो बेटा ध्यान से। यीशु मसीह ने क्या बोला? जहां मैं हूं वहां, मैं हमेशा बताता हूं, बोलो, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ पे बैठा है? परमेश्वर के दाहिनी ओर। हम कहाँ होंगे? यीशु मसीह के दाहिनी ओर। नहीं आई बात समझ? सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु कहते हैं कि उसने एक न्याय के समय की बात बता रहा। बाइबल में लिखा है, जब वो छटनी करेगा तो बकरियों को एक साइड करेगा, और हाँ बोलो बोलो, भेड़ों को बकरियां किधर जाएंगी? खब्बी तरफ, बाईं ओर। भेड़ें कहाँ जाएंगी? सज्जी तरफ, कहाँ जाएंगी? दाईं ओर। दाहिनी ओर जाएंगी। भेड़ें, मैं कल परसों बता रहा था, भेड़ें किसको बोला गया? विश्वासियों को। हाँ, हम विश्वासियों को क्या बोला गया? भेड़ें। हम किधर होंगे? दाईं ओर। यीशु की दाहिनी ओर होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। और अगर आप अच्छी भेड़ें हैं, पवित्र भेड़ें हैं, वो आपको अपने साथ बैठाएगा। जितने नाम इस लोक में परमेश्वर की सजदा कर रहे हैं, वो सब नाम उस लोक में जाएंगे। समझ आ रहा है? जो नाम इस लोक में उसकी सजदा नहीं करता है, वो नाम उस लोक में नहीं। समझ आ रहा है? अशोक इस लोक में परमेश्वर की सजदा कर रहे हैं, उस लोक में रहेगा। समझ आ रहा है?
हालेलुया। अगर इस लोग में उसकी सजदा नहीं किए तो यही है। समझो इस बात को। अगर इस लोक में आप उसकी महिमा कर रहे हो, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा आप उसके लिए जीते हो, तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो हम लाएगा। समझ आ रही बात? अगर आप इस संसार में रहते हुए उसके लिए जीते हो, तो इस संसार को छोड़ने के बाद वो आपको अपने साथ जीवन देगा। और ये बात बाइबल बताती है, हमेशा का जीवन देगा। हालेलुया। फिर वहां पे मृत्यु, फिर वहां पे मौत नहीं होगी, वहां हमेशा का जीवन होगा। हालेलुया। चल इस वचन को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। हाँ, सब कुछ उसके किसके पांव के तले किया है? यीशु के पांव के तले सब कुछ कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ अपने पुत्र यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया है। हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह के पास है, सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार में है, सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के अधीन है, सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया। आगे और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सब वस्तुओं पर शिरोमणि बनाकर उसने कलीसिया को क्या कर दिया? दे दिया। कलीसिया को क्या क्या यीशु मसीह ने पाया? बताओ जल्दी बताओ, क्या क्या यीशु मसीह पाया? प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, एक एक करके बताओ। प्रभुता, अधिकार, दूसरा अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता। ठीक है, और हर लोग सब कुछ उसको मिल गया, अधिकार उसको मिल गया, सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया। अब जब सब कुछ पुत्र को मिल गया, तो क्या बाइबल बताती है? पुत्र ने किसको दे दिया? कलीसिया को। पुत्र ने किसको दे दिया? कलीसिया को। पुत्र ने पिता से ले लिया, पिता से लेके पुत्र ने किसको दे दिया? कलीसिया को। खुद दाहिनी ओर बैठा और अपने दाहिनी हाथ वालों को कलीसिया को। दाहिनी हाथ कौन बैठा है? कलीसिया। आप नहीं? हाँ तो बोलो ना, मैं बैठा हूँ। कोई आ नहीं, बोलो। सब कुछ किसको दे दिया? बोलो, मुझे दे दिया। सब कुछ किसको दे दिया? सब कुछ किसको दे दिया? हालेलुया। प्रधानता मुझे दी गई है, अधिकार मुझे दिए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ मुझे दी गई है, प्रभुता मुझे दी गई है। मुझे इसलिए दिया है कि मैं शिरोमणि बन जाऊं। शिरोमणि का मतलब समझ आया? श्रेष्ठ, सबके श्रेष्ठ। कोई फिल्म वगैरह देखा? पुराना नागी नागी वाला देखा? उसको जो टेढ़ा टेढ़ा बजाते हो, वो जो सांप बना रहता है, उसके सिर पे क्या होता है? मणि सिर के ऊपर है ना, नीचे तो नहीं है। शिरोमणि किसको बनाया? आप कहाँ हो? तुम्हें शिरोमणि बना दिया। कहाँ क्या बना दिया? शिरोमणि बना दिया। तुम ऊपर। फिर की हालत देखो पास्टर जी, प्रार्थना कर, मरा जा रहा हूँ, बस पूछो मत। अरे क्या हुआ? जल्दी जल्दी करता नहीं तो मरने वाला हूँ। अरे तुम्हें शिरोमणि बनाया है, तुम नीचे नहीं हो। तुम नीचे नहीं हो, नीचे नहीं हो। भूल जाओ जो तुम्हें नीचे कर रहे हैं, भूल जाओ जो तुम्हें नीचे कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी तुम्हें शिरोमणि बना दिया है। हालेलुया। शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे, बाइबल बताती है पिता ने पुत्र के पैरों के नीचे किया और पुत्र ने कलीसिया के पैरों के नीचे कर दिया सब बातों को। शैतान पहले पुत्र के नीचे था, अब पुत्र ने कलीसिया के पैरों के नीचे शैतान को कर दिया है। कलीसिया की बात को समझो, तुम्हारे पैरों के नीचे है शैतान।
अधिकार उनके हाथों में है, वो नीचे नहीं रहते, वो ऊपर उठते हैं, वो ऊपर। ऐसे लोगों को जानता हूँ 20 साल हो गए प्रभु को मानते। कितने साल हो गए? 20 साल। बस ही पड़े 20 साल। वही टूटा फूटा कमरा, वही खिड़की दरवाजे, और प्लास्टर झड़ गया लेकिन प्लास्टर की मरम्मत नहीं हो पा रही, खिड़की दरवाजे निकल गए हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहे, चार दीवारी गिरी पड़ी है, उसमें कमरा नहीं लग पा, गेट नहीं, कुछ ही नहीं, सब कुछ खराब पड़ा। 20 सालों में वहीं पे है। ये सिरोमणि नहीं, ये सिरोमणि नहीं। 20 सालों में तुम्हें कहाँ होना चाहिए? 20 सालों में कहाँ होना चाहिए भाई? बोले एकदम ऊपर जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। बोलो मैं अपने जीवन में अपने स्तर में ऊंचा उठूंगा। अपने जीवन में ऊंचा उठूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज मेरे पास एक कमरा है तो इस बात को सोचो, अगर आप शिरोमणि हो तो 20 साल बाद तुम्हारी कोठी होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब शिरोमणि का बुद्धि नीचे नहीं रहता, वो ऊपर उठता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया, आपको सब कुछ पुत्र ने पिता से ले लिया, और पिता से लेकर के पुत्र ने कलीसिया को दे दिया, ले संभाल। कल मैं बता रहा था आत्मा फूका गया। एक उदाहरण दे दिया, उसने तो दे दिया, तुम पाए हो या नहीं ये बताओ। यही बोल रहा है, उसने दे दिया, आप तक पहुंचा, उसे सारी अधिकार, सारी प्रधानताएं, प्रभुताएं, सब कुछ जो कुछ चाहिए तुम्हें, सब कुछ तुम्हारे पैरों के नीचे कर दिया। जो तुम्हें चाहिए, नौकरी चाहिए, वीजा चाहिए, ये भविष्यवाणी मत भागो, मत जाओ। पास्टर आजा मैं तेरे बड़े पास्टर को लेके जाऊंगा, तेरे वीजा लगवा देगा तो बात चला जाएगा, मत जा। उसने पहले दे रखा है, पहले दे रखा है, उसने पहले दे रखा। मुझे किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? यस। बड़ा प्रॉब्लम है अभी। एक आया, वो बोलता है मेरे कलीसिया के लोगों को, चल मेरे साथ चल, मैं ना प्रॉफिट से हाथ रखवाऊंगा तेरे ऊपर। अगर आप एक अच्छे विश्वासी है तो आप कहोगे मेरे ऊपर प्रॉफिट का हाथ नहीं, मेरे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मेरे पास है, मुझे प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, मुझे उसने दे रखा है, बस मुझे लेना चाहते हैं। अगर मैं लेना सीख गया तो सब कुछ मेरे पास है। हालेलुया। सब कुछ मेरे पास है, मेरे अगल बगल दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ पड़ा है, पर मुझे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? वो दिखने वाली आंखें नहीं, वो पाने वाले हाथ नहीं है, वो उन चीजों को ग्रहण करने वाली वो मन नहीं है, वो आत्मा नहीं है। जिस दिन वो हाथ, वो आत्मा, वो मन, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर आ गया, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के हाथों में, और यीशु ने किसको दे दिया? समझो इस बात को, तुम मर कर जी उठा ताकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाए। नहीं आई बात समझ में? इससे पहले किसके हाथ में था पता है? जब आदम के बाग में परमेश्वर ने बोला, बेटा आदम इस बुरे फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा। सब कुछ किसके हाथ में था? सब कुछ परमेश्वर ने बोला, आदम ये वाटिका तेरे हाथों में है, यहाँ के जीव जंतु तेरे हाथों में, यहाँ के पेड़ पौधे तेरे हाथों में, ये सारी पृथ्वी में तुझे बड़ा कर दिया है, सब कुछ तेरा है। जिस दिन आदम ने फल खाया, फल खाते ही शैतान ने आदम के हाथ से सब चीजों को छीन लिया। सब कुछ आदम का किसके हाथ में चला गया? शैतान के हाथों में चला गया। जब यीशु इस दुनिया पे आया, वही शैतान फिर यीशु के पास आता, सुन आदम के समय से मैंने छीन के रखा है, तुझे दे दूंगा, बस मेरी सजदा। और यीशु मसीह ने सजदा किया नहीं। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के आगे ही क्या करना? सर झुकाना, किसी के आगे। उसने नहीं झुकाया, मर गया, गाड़ा गया,
तीसरे दिन जी उठा। मरकर जी उठने के बाद शैतान को हराकर जो आदम से उसने छीना था वो वापिस लेकर के पिता के पास गया और पिता से लेकर फिर हमें वापिस कर दिया। जो आदम का था अब वो हमारा है। नहीं आई बात समझ में? क्यों मर गया, क्यों जी उठा? कि जो सब छीना गया था वो हमें वापिस मिल जाए। सब कुछ आदम का था, अब सब कुछ शैतान के हाथ में गया, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के हाथ से लेकर सब कुछ हमें दे दिया। विश्वास करते हो? बोलो सब कुछ मेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे जब चाहिए, जैसे चाहिए, जिस तरह चाहिए मैं ले सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मैं कैसे आया था यहाँ पे? आपको पता है मेरे को परमेश्वर कहाँ से पैसे देता था? कोई दिक्कत, मुझे परमेश्वर सड़क से पैसे देता था। सड़क से, एक बार नहीं कई बार, मैं तो भूल भी गया कितनी बार मिले। एक बार मिला हो तो याद रखे ना, मैं भूल गया कितनी बार मिला। सड़क से परमेश्वर दे देता था मुझे, जितनी जरूरत थी उतना मुझे सड़क से दे देता था। लेना चाहो वो सड़क से भी देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात समझ, अगर समझ आई तो जोर से क्या बुलाना है? जोर से, जोर से। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो कहीं से भी देना जानता है। हालेलुया, सब कुछ वो दे रहा। हालेलुया। चलो एक वचन का रोक दो। 9 अध्याय, 7 अध्याय 7 का 4 पढ़ो। जल्दी पढ़ो बेटा। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। रुको, ये वैसे ही ये मेरे भाइयों, बोलो जोर से, भाइयों, तो बोलो वैसे ही ये मेरे भाइयों, पहले फ्री, पहले हालेलुया। क्या साबुन में एक साबुन? ऐसा नहीं है। सुनो, भाइयों का मतलब है हम सब आ जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। बाइबल बताती है हम सब समान हैं। परमेश्वर की नजर में हम सब समान हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये यहाँ का पक्षपात है, यहाँ की आंखें बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कुड़ी होगी, कुड़ी होगी, मुंडा बड़ा खाया जो वाली के वजह से कुड़ी होगी, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है घर का कोई मर गया। और जब मुंडा का जन्म होता है तो ताड़ी बजाओ जाके परिवार को बता दे मुंडा हो गया, सट्टे करे। और कुड़ी होगी तो पूछो की है? कुड़ी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चप्पल मारा हो। कितनी उदास होके बोलते हैं। सुनो, ये यहाँ की पक्षपात है, पर जब वो देखता है वो कहता है कोई नर नहीं, कोई नारी नहीं, सब समान है। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे भाइयों का मतलब है, हे मेरे भाइयों बहनों, बच्चों, जवान, बूढ़े सब आ गए। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? सब आ गए। हालेलुया, हालेलुया। आप फ्री हो, बोलो हे मेरे भाइयों। आप भी भाइयों, आप भाइयों से कम नहीं हो। मेरी बेटी हो तो बेटों से कम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे भाइयों का मतलब है, मेरे भाइयों और बहनों, बच्चों, जवान, बूढ़े सब आ गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तुम भी मसीह की देह के द्वारा, हाँ, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। किसके लिए मरे हुए बन गए? व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो। अब शरीर की व्यवस्था के अनुसार मत जियो, शरीर की अभिलाषा को पूरा मत करो, शरीर की इच्छा को पूरा मत करो, क्योंकि इन व्यवस्था के लिए तुम क्या हो गए? मर गए। हालेलुया, शरीर तो बहुत कुछ बोलता है, पर हम शरीर की व्यवस्था के लिए किसके लिए जीवित हो? आज शरीर की व्यवस्था को यही मार के जाता। जो लोग शरीर के लिए जीते हैं, शरीर की व्यवस्था के लिए जीते हो।
यहीं पे मार के जाना अगर उसके लिए जीना चाहते हो तो। आज अगर आप उसके लिए जी लोगे, इस दुनिया में अगर उसके लिए जी लोगे, मरने के बाद वो तुम्हें जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यहाँ कहते हुए उसके लिए नहीं जियोगे तो यहाँ भी मरेगा, वहाँ भी मरेगा। वैसे ये मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ, उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, जो मरे हुए में से जी उठा, दूसरे के लिए हो जाओ, मतलब यीशु के लिए हो जाओ। कौन मरे हुए में से जी उठा? यीशु मसीह। यीशु के लिए हो जाओ। किसके लिए हो जाओ? यीशु के लिए। शरीर की व्यवस्था के लिए, संसारिक व्यवस्था के लिए, अभिलाषिक व्यवस्था के लिए मर गए हो और अब आप किसके लिए जीवित हो? यीशु मसीह के लिए, जो मेरे लिए जी उठा है। यीशु के लिए मैं जीवित हूँ। हालेलुया। अब आप जीवित नहीं हो, पर अब आप मसीह के लिए जीवित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की किसके लिए जीवित हो? यीशु के लिए, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्या लाए? परमेश्वर के लिए फल लाए। अगर आप उसके लिए जियोगे तो उसके लिए फल भी लाओगे। अगर उसके लिए जियोगे नहीं तो उसके लिए फल भी नहीं लाओगे। फल लाओ, तुम फल लाओ। ऐसे ऐसे बोलो कि फल लाओ, फल लाओ। सुनो एक बार मेरी बात ध्यान से, जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोगों को पता है हमारा टाइम कितने बजे तक है? 3 बजे तक मैं छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वालों को बताओ मैं उसके लिए जिंदा हूँ। बताओ बताओ, बता दो थोड़ा सा। कई बार क्या होता है ना, पड़ोसी बैठे बैठे पास में बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सा जगा के बोलो भाई उसके लिए जाग ले। हालेलुया, यीशु मसीह की जगा के बताएगा पड़ोसी को। हाँ जी। किसके लिए जिंदा हो? यीशु मसीह के लिए, यीशु के लिए जिंदा। अगर आप यीशु के लिए जिंदा हैं तो आप उसके लिए फल भी लाओगे। सुनो एक बार यीशु मसीह जा रहे थे, यीशु मसीह जा रहे थे, जाते 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 प्रभु को भूख लगी। क्या लगी बेटा? भूख लगी। आप लोग को लगती भूख? हाँ जी। अभी प्रभु को क्या लगी? भूख। जोर से बताओ क्या लगी? चलते चलते प्रभु को क्या लगी? भूख लगी। अब क्या दिखा प्रभु को? अंजीर का पेड़, अंजीर का पेड़ कैसा था? हरा भरा, बड़ा हरा भरा, पत्ते ही पत्ते, बहुत सुंदर। प्रभु ने सोचा फल लो, इसमें जरूर कुछ फल होगा। इतना सुंदर देखने में, हरा भरा, पत्ते ही पत्ते, क्या बात है। आपको हरा भरा दिखता है तो क्या करते हो? अच्छा तो छोड़ो, पहले मोबाइल। हालेलुया, और एक से नहीं, पता नहीं किस किस एंगल। चलो अब ये हरा भरा मिला, प्रभु उसके नजदीक थे। क्या सोच कर गए? इतना हरा भरा सुंदर है तो जरूर कुछ फल होगा। प्रभु गए उसके पास, अच्छे से देख रहे हैं, इधर से घूम के देख, एक भी फल नहीं। सुंदर दिख रहे, हरा भरा दिख रहे, लेकिन फल नहीं, फल नहीं है। सुनो, यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, क्या बोला था याद है किसी को? आज से तेरा फल कोई ना खाने पाए। आज से तेरा फल कोई ना खाने पाए। चला गया बोल के चला गया। दूसरे दिन वापस आ गए। दूसरे दिन वापस आए। उसके चेलों ने देखा, अरे ये पेड़ तो कल हरा भरा था, आज क्या हो गया? आज रात रात भर में छिलावड़ा करा, मुरझा गया, सूख गया, वो सूख गया। ऐसे ही होता है। सुनो ध्यान से, कई बार आप अपने जीवन को दिखावटी जब जीते हो, दूसरों को नजर आता है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा स्वभाव है, वो बहुत बाइबल पढ़ता है,
बहुत प्रार्थना करता है, अरे ऑनलाइन की जरूरत है, अरे क्या बात है, इसके जैसा आधुनिक बंदा तो मैं कहीं नहीं देखा। जो प्रभु देखता है, बाहर की सुंदरता नहीं देखता, अंदर के फलों को देखता है। अगर आप उसके लिए जिंदा हो तो बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती, अंदर फल होने हैं ये मायने रखते हैं। अगर फल नहीं है तो बाहर से लोगों को दिखावा करने से भी कोई फायदा नहीं है। बाइबल बताती है अगर फल नहीं है तो क्या किए जाओगे? सुखा दिए जाओगे, सूख जाओगे, कोई काम नहीं। फल होना चाहिए, परमेश्वर के कामों के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। दिखावटी मत बनो। अगर आप फलदार हैं तो आप बोलोगे नहीं, पर आपके फल नजर आएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे पास बहुत फल है, आपको बताने की जरूरत नहीं, वो फल दिखेंगे। उस पेड़ में फल दिखेंगे। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जिस पेड़ में, जिस डाली में अच्छे फल होंगे, ज्यादा फल होंगे, वो कभी भी तना हुआ नहीं रहेगा, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। देखे हो नहीं देखे हो? हाँ जी। किसी बेरी का पेड़ देखे हो? यहाँ पे आपको ज्यादा बेरी मिलेगी, है बेरी देखे हो? हाँ जी। क्या किन्नू वगैरह देखे हो? जिसमें ज्यादा किन्नू लगे या बेरी लगे, वो डाली देखे हो कैसी होती है? ऐसे रहती है? पकड़ के कैसी रहती है? अगर आपके अंदर फल है, आपका स्वभाव नम्र, दीन और परमेश्वर के योग्य होगा। हालेलुया। 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 फल परमेश्वर के लिए लाना सीखो। हमारे पास जो है वो हमारा फल है। परमेश्वर हमें जो दे, अभी जो बेटी बता रही थी दसवां देती है, परमेश्वर ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। 14-15 हजार महीने का कमा लेती है और ईमानदारी से दसवां देती है। परमेश्वर के लिए फल दे रही है और परमेश्वर इसको और फलवंत बना रहे हैं। जो पेड़ बाइबल बताती है फल लाता है, उसको परमेश्वर और फलवंत करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने दसवांश का फल परमेश्वर को दिया करो। अगर अपने दसवांश का फल नहीं दोगे, प्रभु आके देखेगा, अच्छा बेटा सैलरी आई, 4 सूट ले आया, अपनी पत्नी को दिला दिया, बच्चे को दिला दिया। परमेश्वर बोलता मैं कहां जाऊंगा, मेरा दास क्या करेगा? जब ठीक है, तूने अपनी सैलरी मुझे नहीं दी, अपना दसवांश मुझे नहीं दिया, उसमें बरकत भी मैं नहीं दूंगा, बरकत भी मैं नहीं दूंगा। फिर पता है क्या होता है? सैलरी इधर से आती है और इधर से वो दिखती नहीं है, उसका रास्ता तैयार है पहले से, आया और अगर आप परमेश्वर के लिए वो सैलरी आई, रोका, प्रार्थना किया, दशमांश निकाला, आपकी सैलरी आगे जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। आगे जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है, वो वहीं पे टिकता है, उसमें बरकत होती है। अगर यीशु आए, आपके अंदर फल देखे, ईमानदारी का फल, परमेश्वर को देने का फल, समझ रहे बेटा? हालेलुया।